अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक-ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे और सर्दी से बच के हीटरों के आगे बैठे होंगे। तो जी, मैं आज आपसे एक बात शेयर करना चाह रही थी कि कुछ दिन पहले कराची जब मैं गई थी, तो वहाँ पे मैंने एक व्लॉग किया था। मेरा ख़्याल है कौन-सा मॉल था? तो डोलमेन मॉल में मैं गई थी, वहाँ पे वीडियो शूट की थी और मैंने डाली थी, तो किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कहा कि सस्ती व्लॉगर। भाई, सस्ती व्लॉगर होने का ये मतलब नहीं है कि आप हर जगह जा सकते हैं, अच्छी जगह भी जा सकते हैं और माड़ी थकी भी जगह जा सकते हैं। डोलमेन सेंटर कोई आम जगह नहीं है, वो भी अच्छा खासा हमारा बिल बन गया था। तो इसमें सस्ती व्लॉगर होने का कोई मतलब बात नहीं थी। बहरहाल मैंने थोड़ी-सी दिल पे ली, फिर दफ़ा दूर करके बाहर फेंक दी। तो यहाँ पर जो है, आज बानो की बर्थडे थी, जिस दिन उससे कुछ एक दिन पहले मैं उसे लेकर आई थी, उसने कोई पैंट लेनी थी, तो पैंट और शर्ट लेनी थी, तो इसलिए जलपरी पर आए हुए थे। तो यहाँ पर जो है इसने कपड़े वगैरह देखे, तो कपड़े लेकर तो फिर हम लोग ग्रोसरी भी करने गए थे। तो मैं यही बात कर रही थी कि आप किसी को छोटा-सा भी अगर मैसेज करते हैं, तो मैसेज करते हुए ये सोच लेना चाहिए कि हर कोई पीछे से ख़ानदानी रईस या अमीर-कबीर नहीं है। जिनके पास पैसा है वो तो अपनी हर जगह पे जा आ सकते हैं। मेरे जैसे जैसे मैं सिंगल मदर हूँ, मैंने बच्चों की सारी चीज़ें देखनी है। देख के सोच समझ के चलना है कि मैंने क्या लेना है और क्या नहीं लेना, और मैंने अपना महीना गुज़ारना है, अपने बच्चों की फ़ीसें पे करनी है। मेरा कोई इनकम का कोई इतना ख़ास ज़रिया नहीं है कि मैं कहूँ कि मेरे पास बड़ा ही पैसा आ रहा है, अन्नी लुट्टी मैंने मचाई हुई है। नहीं, ऐसी कोई बात भी नहीं है। अपनी ही मेहनत करके मैं इधर-उधर हाथ-पैर मार के तो मैं कुछ न कुछ अपने बच्चों के लिए कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है कि जो नज़र आता है वही सब कुछ हो। कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो पर्दे में ही होती हैं और दूसरे को नज़र नहीं आती। बहरहाल हर किसी का अपना-अपना नज़रिया है, हर कोई अपने नज़रिए के मुताबिक ही चलता है और उसी नज़रिए से ही बंदा सारे काम करता है। तो यहाँ पर जब ये कुर्तियाँ-वुर्तियाँ देखनी थी, तो मानो को कुछ भी पसंद नहीं आ रहा था, वो कह रही थी मैंने पैंट और शर्ट लेनी है, तो फिर मेरा दिल नहीं मान रहा था, मैंने कहा कुर्ती ऊपर ले लो, तो फिर उसने से पैंट ही खरीदी थी। तो पैंट खरीद के तो जो है हम लोग कुर्तियाँ देख रहे थे, मैं इसे बार-बार कह रही थी कोई कुर्ती ले लो, तो जो आप बाद में घर में भी पहन सकें। तो कह रही थी कि नहीं, कहीं आना-जाना होता है, तो मैंने कहा ना हमारा कहीं आना होता है, ना हमारा कहीं जाना होता है। बहरहाल ये शर्ट वग़ैरह देखी थी तो काफ़ी पतली थी, जो सर्दियों के लिहाज़ से बिल्कुल भी मौज़ू नहीं थी। तो यहाँ से जो है बस देख-दाख के हमने आपके लिए वीडियो बना ली कि चलो एक पैंट के चक्कर में हम आपके लिए पूरी वीडियो शूट कर लें। और काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें लगी थी, ये नहीं थी कि यहाँ पे चीज़ें अच्छी नहीं थी। हम लोग काफ़ी दफ़ा यहाँ पर आए हैं, काफ़ी अच्छी-अच्छी चीज़ें ली हैं, इनके कपड़े वगैरह लिए हैं, कुर्ते लिए हैं, सब कुछ लिया है। फिर जी महीने का सौदा भी ख़त्म हुआ था कराची से जब मैं आई हूँ, और फिर मानो की बर्थडे भी आने वाली थी, ये उस वक़्त की वीडियो है। तो फिर मैंने सोच-सोच के कि जो-जो बहुत शिद्दत की ज़रूरत थी, मतलब जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मैंने वो ली हैं, और इसलिए मैंने फिर ना सोच-सोच के कि रुक-रुक के कि क्या चीज़ मैं लूँ और क्या छोड़ दूँ, तो उस हिसाब से मैंने अपनी सारी ग्रोसरी यहाँ पे की है। बहरहाल आप कितनी भी सोच समझ के शॉपिंग करें, तो राशन की तो समझ नहीं आती, ना बीच में दाल होती है, ना चावल होते हैं। तो उसके बावजूद भी जो है ना, आपका बिल इतना-इतना बन जाता है कि आपकी सोच से भी ज़्यादा। तो मैं यही कहती हूँ कि जैसे मेरे जैसे बंदे हैं, वो किस तरह ज़िंदगी गुज़ारेंगे, कोई समझ नहीं आती कि किस तरह हम लोग आगे जी पाएँगे या ज़िंदगी गुज़ार सकेंगे। अब कई ऐसे लोग हैं जिनके पास अंधा है और अल्लाह ने दिया है, अल्लाह की नेमतें, अल्लाह जिसे चाहे दे और जिसे चाहे ना दे। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि देख सुन के आप अपने आस-पास भी देखा करें, कोई ऐसी फैमिली है तो बंदा हेल्प कर देता है। बहरहाल यहाँ पे मैंने सर्फ़ लिया है, साबुन लिया, ऑयल लिया, मैंने इसे इस तरीके से लिया कि मेरे पूरे घर का जो है ना, एक सिस्टम सा चल जाए कि मुझे दोबारा कोई चीज़ जाके ख़रीदनी ना पड़े, क्योंकि जब महीने के दरमियान में चीज़ ख़त्म हो जाती है ना, तो समझो राशन से बरकत ही ख़त्म हो जाती है। तो इस लिहाज से मैंने अभी जो है ना अपना राशन लिया है, उसके बावजूद भी राशन जो है 6,500 पे जाके टिका है। यानी बीच में ना कोई दाल थी, ना कोई चावल था। चीनी भी थोड़ी-सी मैंने ली थी और पत्ती मैं कराची से आते हुए ले आई थी, यानी पत्ती भी बीच में शामिल नहीं थी। तो फिर हम क्या कह सकते हैं, किसको कुछ भी नहीं कह सकते, बस यही है कि बस अल्लाह से दुआ कर सकते हैं, अल्लाह पाक जो लोग परेशान हैं उनकी परेशानियाँ दूर करे और जो मुश्किलों में अल्लाह उनकी मुश्किलें आसान करे। यही दुआ है मेरी। बस अभी जो शॉपिंग-वॉपिंग करके तो फिर मैं ले आई, तो आज काफ़ी दिन हो गए हैं, तो देखा है कि चीनी साहिबा जो है ना वो डब्बा खाली करके दुखी होके बैठी है कि मुझे फिर
वापस रीफ़िल करो। और पत्ती जो है, पत्ती मैं कराची से लेकर आई थी, तो वो भी अभी काफ़ी सारी है। तो ऑयल जो है आपको पता है बच्चे फ्राइज़ वगैरह बनाते हैं तो वो उसमें लग जाता है। तो यहाँ पे ऑयल वगैरह जो बालों में लगाने के लिए देख रहे, तो इन दिनों ना सर्दियों की वजह से बच्चियों के बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं। तो ये कुछ ऑयल मैंने मिक्स करके तो इनके लिए बालों के लिए तेल सा बनाया था। मैंने कहा चलें ये तेल वगैरह ये इस्तेमाल करेंगी तो बाल कुछ देर रुक जाएँ इनके, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिधर हाथ बालों को लगाओ तो बाल गिरता ही चला जा रहा है। आप लोगों के बच्चों के साथ भी क्या ऐसे मसले मसाइल हो रहे हैं? तो यहाँ पर जो है स्पैगेटी वगैरह ली थी, तो मैंने मानो कि बर्थडे वाले दिन ही बना के फिनिश कर ली थी, ये अभी आपको नज़र आ रही है। तो इसके बाद मानो ने कुछ अपने लेज़ वगैरह भी लिए थे। लाज़मी बात है जब ये यहाँ पर आती हैं तो एक आँख बचा के कुछ न कुछ अपनी जुगाड़ू फ़ितरत से जो है ना बाज़ नहीं आती हैं और कुछ न कुछ ये ऐसा ले लेती हैं जिसके बाद में मुझे आँखें भी दिखानी पड़ती हैं, फिर मजबूर होके मुझे इनको चीज़ लेके देनी पड़ती है कि भई फिर आगे से जो है ना बंदा सोच समझ लेता है। आज की वीडियो यहीं तक थी। अल्लाह हाफ़िज़।